किसी वजह से मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस डाल नहीं पा रहा था। तो आज का टॉपिक है इमोशंस और लॉजिक और एक दूसरे से अच्छा कैसे। जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे होते हो तब आप दोनों में से एक चीज़ ज़रूर कंसिडर करते हो। एक तो आप लॉजिक कंसिडर करते हो, नहीं तो इमोशंस, और वो डिसाइड करते हैं कि आपका डिसीजन कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है और कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या होंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि इमोशंस किधर कंसिडर करने चाहिए और लॉजिक किधर कंसिडर करना चाहिए। अब हम जानते ही है कि इमोशंस कैसे हमारे डे टू डे डिसीजंस, जो छोटे हो या फिर बहुत ज़्यादा बड़े हो, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं और वो हमारे बिहेवियर का एक हिस्सा होता है। और उसी जगह लॉजिक, जहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल में रख के प्रैक्टिकली सोचा जाता है चीज़ों को। इमोशंस उन सारे जगह पे काम आते हैं जहाँ पे बहुत बार लॉजिक फेल हो जाता है। अब जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो सब इमोशंस के अपसाइड बताएंगे। दे आर एज फॉलोज। इमोशंस आपको डिटरमाइंड भी रखते हैं, कंसिस्टेंट भी रखते हैं और उम्मीद भी जगाए रखते हैं। अब इमोशंस आपको उस लेवल का मोटिवेशन देता है जहाँ पे 100 में से अगर 99 चीज़ें भी अगर आपके अगेंस्ट हो तो आप उस एक के ऊपर लगे रहते हो और फिर उस हद तक उसके पीछे पड़े रहते हो जब तक वो आपके फेवर में नहीं आ जाता, और फिर बाकी आप सबको गलत प्रूव कर देते हो जो सोचते कि आप फेल हो जाएंगे या फिर जो आपको फेल होते हुए देखना चाहते होंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती है और होती भी है एज लॉन्ग एज इमोशंस आर इन योर कंट्रोल, पर ये किसी और के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। इट इज़ लाइक कि अगर आप आपके इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हो तो ये कुछ ऐसे हुआ कि आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स किसी और के हाथों में है और आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि आपने कौन से क्रेडेंशियल्स किसको दिए। इन शॉर्ट, दे कैन मेस यू अप अगर आप आपके इमोशंस को किसी और को कंट्रोल करने दे रहे हो तो ऐसे मामलों में प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक ये आपको हेल्प करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब किसी डिबेट में कोई लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी बचा लेता है और इनफैक्ट इस मामले में इमोशंस कंसिडर नहीं करे तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को इमोशंस पे कंट्रोल करने देते हो खुद के, तो देयर आर चांसेस कि वो एक डिबेट में या आर्ग्यूमेंट में पहली चीज़ वो शायद आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे कि अगर तूने ये नहीं किया तो फिर मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, या फिर रिलेशन की वैल्यू करते होगे तो अपना जिद छोड़ दो, ये सब वो सब। दूसरा, गिल्ट शेम करना कि भाई तू कितनी छोटी सोच रखता है, तुझे किसी की पड़ी नहीं है। अगर आपका पॉइंट वैलिड होगा तो मुझे कैसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला है कि फैक्ट्स डू नॉट केयर अबाउट योर सेंटिमेंट्स। नंबर तीसरा, जनरलाइजेशन यूज़ करना। अभी सब लोग कोई चीज़ कर रहे तो वो क्या पागल है क्या? अभी वो उनकी मर्जी है, वो कुछ चीज़ करे या ना करे। और अगर ये बात पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की हो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, मुझे नहीं लगता कि जनरलाइजेशन अप्लाई होना भी चाहिए। नंबर चौथा, सेल्फ हार्म। अभी जब सामने वाले को अपना बात प्रूव कराना है डेस्परेट होके, तो वो ये सबसे खराब वाला मेथड यूज़ करते हैं। अगर कोई ये मेथड यूज़ करे तो समझ जाना कि उसका पॉइंट कंसिडर करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर जस्ट बिकॉज दे फील इट वो आपसे करवाना चाहते हैं वो काम। सो इन दैट केस अपना शांति से चीज़ें सॉर्ट कीजिए और फिर उस आदमी या फिर औरत से दूर रहिए ताकि आपका मेंटल हेल्थ सही रहे। अब ये वीडियो से मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है? इमोशन से आपके सारे काम हो सकते हैं एज लॉन्ग एज इमोशंस आपके कंट्रोल में हो तो। दूसरा, अगर कोई आपको उनके इमोशंस समझ के लेने बोल रहा हो तो फिर वो मोस्ट प्रोबेबली उनका काम आपके कॉस्ट पे करवाना चाहते हैं। तीसरा, लॉजिक से उन सारी चीज़ों पे टाइम और एफर्ट बचता है जो बहुत बार तुम्हारा वक्त बिना बात के बर्बाद करे और वो कंसिडर करने के लायक भी नहीं होता।